वो व्यक्ति जो उन्होंने आगे शब्द कहे कि उतना तो भगवान का नाम लिए रहते तो स्वर्ग में, बाबा साहब अंबेडकर का भी जो लोग नाम लेते हैं, भगवान रूपी बाबा साहब अंबेडकर का, वो भी स्वर्ग के ही भोगी होते हैं। अमित शाह जी नहीं होते होंगे, उनको परहेज है बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने से और स्वर्ग का भोगी होने के लिए। जो लोग, जिन लोगों की विचारधारा भगवान राम के प्रति अगर नहीं ठीक हो सकती है, वो किसी के प्रति नहीं ठीक हो सकती। तो सिर्फ कांग्रेस जो है या जो आपके साथ इंडी गठबंधन में जो दल है वही सिर्फ अंबेडकर के प्रति है या बहुजन समाज पार्टी भी है? जो कांग्रेस नहीं ऐसा, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई ये तो नहीं कह रही है कि हमारा उस पर एकाधिकार है, लेकिन हम दूसरे के सभी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह का आज जिन अन्य बातों को लेकर आज देश में विकास की बात हो रही है, कल्याणकारी योजनाओं की बात हो रही है। आज देश में मंदिर और मस्जिद की बात होती है। तो इन मंदिर और मस्जिद से लोगों को, खास तौर से जो युवा वर्ग है हमारे, आप देखिएगा आज तो सोशल मीडिया का इतना प्रचलन है, उसके माध्यम से सबको पता चल रहा है। तो हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं देश के लोगों को कि आपको मंदिर, मस्जिद और लोगों के आपसी भाईचारा को जो नफरत में बदला जा रहा है, उससे बाहर निकलिए। और जो बाबा साहब ने अपने विचार दिए थे, जो हमारा संविधान कहता है, आप अपनी आस्था रख सकते हैं किसी के प्रति, लेकिन हम आपके आस्था में दखलंदाजी तो नहीं कर सकते हैं। और ये लोग सीधे सीधे, परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हमारी आस्था में घुस रहे हैं ये लोग। और बाबा साहब भी हमारे आस्था के प्रतीक है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, मायावती जी, बहन मायावती जी, वो बोलती है कि कांग्रेस से भी बचने की जरूरत है, कांग्रेस भी अति पिछड़ा कहीं तैसी नहीं। ये तो वो अपने बारे में सोचे पहले। हाँ, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो उनका लोगो था, जो एक मकसद था, उस मकसद को वो कब का छोड़ चुकी हैं। आप उनको, उनकी प्रासंगिकता देख रहे हैं, उनका लोगों के बीच में वो अपने ही समाज के लोगों को देख लें, दलितों वंचितों के लिए उनके बीच में आज उपस्थित हैं, वो कहीं भी नजर आ रही हैं। तो बी टीम है भाजपा की, तो वो इस तरह की बातें कहेंगी। उनकी बातों को हम वैसा नहीं लेते हैं। कांग्रेस इस देश की मूल भावना के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस देश के एक एक व्यक्ति के नस नस में है कांग्रेस। अच्छा, वो तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जो अम्बेडकर साहब के जो पोते हैं वो भी आते हैं तो बोलते हैं कि ना हमारे लिए भाजपा ठीक है, ना कांग्रेस। तो उनका राजनीतिक दल उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं, उस पर बहुत नहीं हम ये कर सकते, क्योंकि वो अगर प्रतिद्वंदी मानते हैं किसी को तो वो अपने विचार कर सकते हैं। लेकिन उनके बेटे भी जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, हाँ, उनकी विचारधारा भी हमसे अलग नहीं है। जिस विचारधारा पर और जिस सामाजिक समरसता की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उस पर बहुत ज्यादा हम लोग बहस नहीं करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का बात आया जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही थी, वन नेशन और वन इलेक्शन से कांग्रेस की क्या दिक्कत? नहीं, किसी को दिक्कत की बात नहीं है, किस तरीके से आप इसको ले आ रहे हैं। आप तानाशाही रवैया अपनाकर एक अचानक ही, वैसे तो अब इस बात पे बहस कुछ समय के लिए रुक गई, जेपीसी को चला गया मामला। और जेपीसी सोचिए कि जितना ताबड़तोड़ लेके आए वो बिल, हाँ, उतना ही ताबड़तोड़ देखा भीगी बिल्ली बन के किस तरह से जेपीसी को उन्होंने इसको भेज दिया। तो ये चीजें जो है, वन नेशन वन इलेक्शन अभी अगर देखा जाए आज के समय में, उसके लिए बिना किसी तैयारी के आना, वन नेशन वन इलेक्शन एक समय होता था, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे मतलब 57 तक ये था, 57 तक या 60 के दशक तक हो रहे थे चुनाव उस आधार पर। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि कई जगह सरकारें आ गई, क्षेत्रीय दल आ गए, बहुत सारे सरकारें बीच में गिर गई। क्या ये संभव है कि नगर निकाय, पंचायतों के चुनाव, आपको क्या कहते हैं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, ये सारे एक साथ कराए जा सके इस तरीके से?
अच्छा, नहीं करा जा सके, अगर करा जा सके तो बेहतर है या नहीं तो कहाँ, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है। प्लानिंग करके आते उसका कुछ आपने देखा, ये कर पैसे की बचत होगी। अरे पैसे की बचत तो अभी भी, ऐसा नहीं, चुनाव आयोग का सारा वो एक प्रावधान है, उसी के अंतर्गत पैसे खर्च करने होते हैं चुनाव में। तो ये अभी इनकी कोई तैयारी नहीं है। एक शगुफा छोड़कर देश में जो अन्य मुद्दे हैं, देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो देश में दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद को लेके लोगों में नफरत और भाईचारे का भावना फैलाया जा रहा है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दे आगे किए जा रहे हैं देश में। इस बात की ये लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि किस प्रकार से ये महिला बिल लेके आए, मातृवंदन योजना नाम दिया। हाँ, महिला बिल में क्या कहां बढ़े हैं ये? 33% आरक्षण दे दिया, उसके अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। और उसका किसने नहीं समर्थन किया? हमने नहीं समर्थन किया था उस समय। मातृवंदन योजना लेके इतने भारी भारी शब्द यूज करते हैं, इतने भारी भारी वो लेके आते हैं, आपको उदाहरण लेके आते हैं। तो ये एक टैगलाइन है। पिछले 10-11 सालों में भाजपा नीति सरकार और मोदी जी ने यही किया है। हर एक साल एक एक टैगलाइन लेके आएंगे, एक एक योजना का नाम लेके आएंगे। कहाँ गया आपको वन नेशन वन राशन है? आप छोड़िए और कहीं जगह, आप बिहार और अपने जिस जिला में है वन नेशन वन राशन है। यहाँ एक देश एक राशन कार्ड कहाँ गया? स्टैंड अप इंडिया कहाँ गया? डिजिटल इंडिया कहाँ गया? कहाँ गई गंगा की सफाई? कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? हर बार कहाँ गए वो किसान के जो 3 काले कानून लेके आए और आज भी किसान आंदोलनरत है? तो ये एक लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को असली मुद्दे उनके बीच में न जाए, उसके लिए ये कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा। और इस चीज को हम उजागर कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी उनके साथ तब तक जारी रहेगी जब तक उनको हम लोग सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। अब की बार उखड़िए गए रहते, लेकिन अभी कुछ दिनों में आप देखिएगा वो स्वरूप सामने आएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव होने दीजिए, उसके आसपास में देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार के डिप्टी सीएम दिल्ली जाते हैं, जेडीयू का एनडीए का विधायक दल का बैठक होती है, फिर इधर आरजेडी का भी विधायक दल का बैठक होती है, इसका मायने क्या है? विधायक दल की बैठक होती है कब? कल कहाँ विधायक दल की बैठक हुई है? जैसे एनडीए का विधायक दल का बैठक हुई, तेजस्वी यादव से बुलावा आया है विधायकों के कि नहीं? अभी 24 तारीख के कल की बात शायद नहीं, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है सबकी। हाँ, वो तो हम लोगों को भी बुलाया जा रहा है, हमारे भी विधायक दल की बैठक होने वाली है। चूंकि अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, साल भर से भी कम समय बचा है, 1 साल से भी कम समय बचा है, तो हमको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, इसके लिए ऐसा कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और वो आगे भाई एनडीए ने विधायक दल की बैठक बुलाई हुई, उनका मामला है। और हम लोगों ने, अगर हमारे विधायक दल की महागठबंधन में कोई दल बुला रहा है तो वो भी उनका अपना निजी पार्टी का, अपने संगठन का मामला है। तो इससे कोई कयास नहीं लगाया जा रहा है। और ये मैं आपको आश्वस्त कर देने वाला हूं कि हम एकदम महागठबंधन इंटैक्ट है और अपने इसी स्वरूप में आगे आपको चुनाव में दिखाई देगा। सिर्फ बिहार में ही और दिल्ली में तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, दिल्ली देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था उस समय भी आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के समय में भी पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि ममता जी अलग लड़ी, हम लोग अलग लड़े। भाई हमारी जहाँ प्रेजेंस है, हम अपना जहाँ हमारी उपस्थिति है, तो हम अपनी उपस्थिति को कैसे, मतलब गठबंधन करके, वो जब संभव नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते, हमारे नेता नहीं वहां के चाहते हैं अगर, तो उस तरीके से भी हम लड़ सकते हैं। लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे, जब देश की बात आती है, तो जब देश की बात आती है तो इंडिया गठबंधन वहां
जो अनेक दल हैं इंडिया गठबंधन में, वो सभी करीब 25-26 दल हैं, वो सभी एक हैं देश के पर्सपेक्टिव पे, लेकिन अलग अलग हम दल हैं, अलग अलग राज्यों में हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो जमीन पर हमारे पांव रखने की जो जगह है, हम अपनी जमीन को तो नहीं ना छोड़ देंगे। तो उस अनुसार हम चुनाव लड़ रहे हैं अपना। अच्छा, क्या लगता है कि 2025 में अगर विधानसभा पे फिर कांग्रेस आप पे विश्वास जताएगी? निश्चित तौर पे, क्यों, इसमें तो मेरी तो सिटिंग सीट है वो। हाँ, तो वो सीट कहाँ जाने वाली है, वो हमारे पाले में सीट है। विकास और किए मैं हैं? वहाँ, हाँ, निश्चित रूप से वो तो आपको नजर आएगा, आप एक बार खुद भी जाके देखिए कभी, वहाँ आपको नजर आएंगे। मैंने तो अभी हाल में कुछ दिनों में आप देखेंगे, एक बुकलेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। अगर विधानसभा के जो वोटर है या जो वहाँ की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मैं तो देखिए, जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद मिला गत 20 के चुनाव में, तो सबसे पहले तो मैं, अब ये साल खत्म होने वाला हूँ, सभी को नववर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। जितने हमारे अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को, पूरे अपने क्षेत्र के सभी लोगों को, क्योंकि आप हमारे लिए जो लोग हैं, जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया, हाँ, तो वो देवतुल्य हैं आप हमारे लिए। और मैंने सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा है, और ये मेरा संकल्प है एक तरह से। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको इस आने वाले 9 वर्ष की बधाई देते हुए, और आपसे, चूंकि मेरा जो कनेक्ट है अपने क्षेत्र के लोगों से वो डायरेक्ट है, मेरा जो कनेक्ट है कोई माध्यम नहीं है मेरे और उनके बीच में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आप उनका आशीर्वाद मिलेगा, और आप इस आने वाले नए वर्ष में हमारे जितने भी अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, सबके लिए कुछ न कुछ ये नया वर्ष आगे उनके प्रगति और विकास का रास्ता लेकर सामने आए। और अगर उसका माध्यम मैं बनता हूं तो ये मेरे लिए ये सौभाग्य होगा। और हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझे वैसा मौका हमेशा सतत हम प्रयासरत भी रहे हैं उनके कार्यों के लिए, और उन्होंने हमें दिया भी है, मौका भी दिया है। तो इस अनुसार मुझे लगता नहीं है, लोगों का विश्वास है मुझ पर, और मैं उनके विश्वास पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, लेकिन इतना है कि मैं उनके विश्वास पर ज्यादातर मामलों में खरा ही उतरा हूं। आप मुझे कहीं भी उसमें ये नहीं देखेंगे कि मैं कहीं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता हूं अपने लोगों के प्रति।